हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे BHIC 103 हिस्ट्री ऑफ इंडिया 2 के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। यह क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 5, राइट एन एसे ऑन हर्षास पॉलिटिकल अचीवमेंट्स। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में आपसे हर्षा के पॉलिटिकल अचीवमेंट्स के बारे में लिखने को कहा गया है। आपको बताना है कि उन्होंने कैसे पावर में आए, क्या क्या जीत हासिल की, उनका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे था और दूसरे रूलर्स से उनके रिलेशंस कैसे थे। आंसर। इंट्रोडक्शन। हर्षा या हर्षवर्धन 7th सेंचुरी सीई के एक प्रमुख राजा थे जो पुष्याभूति वंश से थे। उनका शासन लगभग 606 से 647 सीई तक रहा। उनकी राजनीतिक उपलब्धियों में जीत, साम्राज्य का विस्तार, अच्छा प्रशासन और डिप्लोमेटिक रिलेशन शामिल है। गुप्ता के बाद उन्होंने नॉर्थ इंडिया में कुछ समय के लिए एकता स्थापित की। मेन बॉडी। 1. पावर में आना और प्रारंभिक जीत। हर्षा ने अपने भाई राज्यवर्धन के मरने के बाद थानेसर की गद्दी संभाली। उनका पहला उद्देश्य था अपने भाई की मौत का बदला लेना और बहन की रक्षा करना। उन्होंने बेंगल के रूलर शशंका को हरा दिया जिन्होंने राज्यवर्धन को मारा था। इसके बाद उन्होंने थानेसर और कन्नौज पर अपना कंट्रोल मजबूत किया। 2. साम्राज्य का विस्तार और सेना अभियान। हर्षा ने पंजाब से बेंगल और हिमालय से नर्मदा तक अपना साम्राज्य फैलाया। साउथ इंडिया में उनकी एक बड़ी हार हुई जब पुलकेशिन II चालुक्य रूलर ने उन्हें हरा दिया। इसके बावजूद उन्होंने नॉर्थ इंडिया में एक मजबूत और यूनिफाइड साम्राज्य बनाकर रखा। 3. प्रशासन और गवर्नेंस। हर्षा ने गुप्ता काल के कई प्रशासनिक ढांचे को अडॉप्ट किया, साथ ही नए रिफॉर्म्स भी लाए। उन्होंने फ्यूडल सिस्टम का यूज किया जिसमें जमीन ऑफिशियल्स और रिलीजियस लोगों को दी जाती थी। हर्षा के राज में अलग अलग मिनिस्ट्रीज थी जैसे कि वर, फाइनेंस और फॉरेन अफेयर्स। उन्होंने धार्मिक सभाएं भी आयोजित की और स्कॉलर्स को पैट्रोनाइज किया। 4. डिप्लोमेसी और विदेशी संबंध। हर्षा ने चीन के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन बनाए। चाइनीज बुद्धिस्ट ह्वेनसांग उनके कोर्ट में आए और उनके साम्राज्य के बारे में लिखा। ह्वेनसांग के अनुसार हर्षा एक न्यायप्रिय और दयालु शासक थे जो बुद्धिज्म को मानते थे पर सभी धर्मों का सम्मान करते थे। उन्होंने कन्नौज में एक बड़ी धार्मिक सभा का आयोजन किया जहां सभी धर्मों के लोग आए। कंक्लूजन। हर्षा की राजनीतिक उपलब्धियां उनकी जीत, एकीकरण और अच्छी गवर्नेंस में देखी जा सकती है। उनका शासन गुप्ता के बाद एक बार फिर नॉर्थ इंडिया को एक सूत्र में बांधने का प्रयास था। साउथ में फेल होने के बाद भी उनका नाम इतिहास में एक सफल राजा के रूप में लिखा गया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन 6, राइट एन एसे ऑन द स्टेटस ऑफ वुमेन फ्रॉम 300 BCE to 800 CE। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें 300 BCE से 800 CE के दौरान महिलाओं की स्थिति के बारे में लिखना है, जैसे उनका सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और शैक्षणिक स्थान क्या था। 7. मनुस्मृति, धर्मशास्त्रास, रूलर्स के पॉलिसीज या साहित्य का क्या असर था उनकी पोजीशन पर, यह भी बताना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। 300 BCE से 800 CE का दौर भारत के इतिहास में कई बदलावों का समय था। मौर्य साम्राज्य के बाद से गुप्ता और फिर रीजनल राज्यों का उदय हुआ। इस दौरान महिलाओं की स्थिति में कुछ जगह सुधार हुआ तो कुछ जगह गिरावट भी आए। वैदिक युग की आज़ादी धीरे धीरे कम होने लगी। बुद्धिस्ट और जैन साहित्य, मनुस्मृति और इंस्क्रिप्शंस जैसे सोर्सेस से हमें इस समय के महिलाओं के जीवन की जानकारी मिलती है। मेन बॉडी। 1. शिक्षा और बुद्धि जीवन में भागीदारी। शुरुआती दौर में कुछ महिलाओं को शिक्षा की सुविधा मिलती थी, खासकर बुद्धिस्ट और जैन संप्रदाय में जहां महिला सन्यासिन भी होती थी। गागी और मैत्रेयी जैसे पुराने नामों का जिक्र होता था, लेकिन समय के साथ समाज में औरतों की ज्ञान में भागीदारी कम होती गई। 2. विवाह, परिवार और कानूनी हक। गुप्ता काल में स्त्री धर्म का कॉन्सेप्ट पॉपुलर हो गया जिसमें पति के प्रति नारी की निष्ठा और सेवा को महत्व दिया गया। बाल विवाह आम होने लगे और विधवा विवाह माना किया जाने लगा। कुछ क्षेत्रों में पर्दा प्रथा का भी आरंभ हुआ।
मनुस्मृति जैसे धर्मशास्त्र महिलाओं को अपने अधिकार से वंचित रखते थे, लेकिन स्त्रीधन के रूप में कुछ संपत्ति उनके पास होती थी। 3. सामाजिक और धार्मिक भूमिका। महिलाएं धार्मिक क्रियाओं में घर के स्टार पर भाग लेती थी, पर सामाजिक रूप से उनका स्थान सीमित था। देवी दुर्गा, लक्ष्मी, सरस्वती जैसे महिला देवियों की पूजा होती थी, लेकिन रियल लाइफ में महिलाओं को वैसे अधिकार नहीं मिलते थे। देवदासी प्रथा भी टेम्पल्स में मिलती है, लेकिन इसका सामाजिक महत्व विवादित था। 4. आर्थिक भागीदारी और काम। गांव में कुछ महिलाएं खेती, बुनाई, मिट्टी के काम और छोटी इंडस्ट्रीज में काम करती थी। शहरी एरियाज में कुछ इंस्क्रिप्शंस महिला डोनर्स का जिक्र करते हैं, जो धार्मिक इंस्टीट्यूशंस को डोनेट करती थी। पर ज्यादातर आर्थिक फैसले घर के पुरुष हाय लेते थे, खासकर ऊंची जातियों में। 5. समय के साथ बदलाव और क्षेत्रीय अंतर। गुप्ता काल में ब्राह्मणवाद के प्रभाव के कारण महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई, लेकिन दक्षिण भारत और ट्राइबल या लोअर कास्ट ग्रुप्स में महिलाओं को ज्यादा आजादी थी, विवाह और आर्थिक जीवन में। बुद्धिस्ट और जैन संप्रदाय में महिलाओं का स्टेटस रिलेटिवली बेहतर था, खासकर सन्यासिन के रूप में। कंक्लूजन। 300 BCE से 800 CE के दौरान महिलाओं की स्थिति में कई जगह गिरावट देखी गई, खासकर ब्राह्मणिकल सोच के प्रभाव में। लेकिन फिर भी कई जगह महिलाएं शिक्षा, धर्म और आर्थिक स्टार पर अपना योगदान देती रही। टेक्स्ट्स और रियल लाइफ प्रैक्टिस के बीच का अंतर समझना इस दौर की सामाजिक सोच को समझने में मदद करता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। Question 7. Describe the various types of architecture in ancient India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें प्राचीन भारत की अलग अलग आर्किटेक्चरल स्टाइल्स को डिस्क्राइब करना है। आपको रिलीजियस, सेक्युलर, रॉक कट और स्ट्रक्चरल आर्किटेक्चर के बारे में लिखना चाहिए। साथ ही कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स और समय के हिसाब से उनका विकास भी एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत की आर्किटेक्चर उस समय की धार्मिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक प्रगति का दर्पण थी। शुरुआत में पत्थर और ईंट का उस हुआ और धीरे धीरे कॉम्प्लेक्स मंदिर और स्तूप बनने लगे। इस दौरान रॉक कट केव्स, स्टूपर्स, टेम्पल्स और पैलेसेस जैसे कई रूप डेवलप हुए। अलग अलग रीजन्स में नागरा, द्रविडियन और बौद्ध शैलियां उदयीन हुई। मेन बॉडी। 1. रॉक कट आर्किटेक्चर सबसे पुरानी आर्किटेक्चर स्टाइल थी जो मोस्टली गुफाओं में देखी गई। यह रॉक क्लिफ्स को काट कर बनाई जाती थी, ज्यादातर धार्मिक उपयोग के लिए। एग्जाम्पल्स: अजंता और एल्लोरा केव्स, महाराष्ट्र। बौद्ध, हिंदू और जैन धरोहर का संग्रह। उदयगिरी केव्स, मध्य प्रदेश। गुप्ता पीरियड के कार्विंग्स के लिए मशहूर। इनमें पिलर्स, प्रेयर हॉल्स, चैत्य और मोनेस्ट्रीज, विहारा होती थी। 2. बौद्ध आर्किटेक्चर बौद्ध धर्म के प्रवचन और विकास के साथ डेवलप हुई। मुख्य रूप: स्टूपर्स, गोले गुंबद जैसे, जिनमें बुद्ध के अस्थि या सामग्री होती थी, सांची स्तूप। विहारा, साधु संत के रहने और पढ़ने के स्थल। चैत्य, प्रार्थना के हॉल जिसमें आखिर में गोलाकार डिजाइन होता था। इनका डिजाइन सिंपल, सिमेट्रिकल और सिंबलिज्म पर आधारित होता था। 3. मंदिर आर्किटेक्चर गुप्ता काल से लेकर आगे के युग में इसका बहुत बड़ा विकास हुआ। मेजर स्टाइल्स: नागरा, उत्तर भारतीय शैली। गोल टावर, शिखर, स्क्वायर डिजाइन। एग्जाम्पल: लिंगराज टेम्पल, ओडिशा। द्रविडियन, दक्षिण भारतीय शैली। पिरामिड जैसे वमाना और बड़े गोपुरम। एग्जाम्पल: बृहदेश्वरा टेम्पल, तमिलनाडु। वेसरा, दक्षिण सेंट्रल भारत। नागरा और द्रविडियन का मिश्रण। एग्जाम्पल: होयसालेश्वरा टेम्पल, कर्नाटका। मंदिर केवल धार्मिक नहीं, सामाजिक केंद्र भी थे। 4. सेक्युलर और राजमहल आर्किटेक्चर ऐसे बिल्डिंग्स जो धार्मिक नहीं थे, जैसे राजमहल, दुर्ग, सभा भवन। मौर्यन पीरियड पॉलिश्ड स्टोन के पिलर्स, अशोकन पिलर्स। गुप्ता काल लकड़ी के राजमहल जो आज नहीं है पर साहित्य में मिलते हैं। हर्षा काल बनावट और डिजाइन में विस्तार हुआ। गुफाओं में लिखित रिकॉर्डों से राज पैट्रनेज का पता चलता है। कंक्लूजन: प्राचीन भारत की आर्किटेक्चर धर्म, कला और समाज के बीच के गहरे संबंध को दिखाती है। हर युग ने अपनी अलग पहचान और कला में योगदान दिया। चाहे वो स्तूप हो या मंदिर, सबने एक रिच लेगेसी छोड़ी है। आज भी इन रचनाओं से भारत का इतिहास जीवंत लगता है। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए डाउनलोड लिंक को जरूर चेक करें। थैंक यू।
Let's see the next question. Question 8. Write short notes on any two of the following in about 200 words each. A. Tamil literature. B. Udayagiri and Aaron sculptures. C. Aryabhatta. D. Epics and Puranas. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से कोई 2 चुनकर उन पर शॉर्ट नोट लिखना है। हर नोट में टॉपिक का बेसिक मीनिंग, उसकी इंपॉर्टेंस और हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट को एक्सप्लेन करना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन भारत में लिटरेचर, कला और विज्ञान के क्षेत्र में कई बड़े विकास हुए। यह 4 टॉपिक्स उसी कल्चरल डाइवर्सिटी को दिखाते हैं जिसमें आर्यभट्टा जैसे साइंटिस्ट और पुराणों जैसे धार्मिक साहित्य शामिल है। इस आंसर में हम आर्यभट्टा और एपिक्स एंड पुराणास के बारे में पढ़ेंगे। मेन बॉडी। 1. आर्यभट्टा। आर्यभट्टा का परिचय। आर्यभट्टा एक महान गणितज्ञानी और खगोलशास्त्री थे जिनका जन्म 476 सीई के आसपास कुसुमपुरा, आज का पटना, में माना जाता है। उनकी मशहूर पुस्तक आर्यभट्टीय थी। गणित में योगदान। जीरो और प्लेस वैल्यू सिस्टम का कॉन्सेप्ट दिया। एल्जेब्रा, अरिथमेटिक और जियोमेट्री में काम किया। पी का अप्रोक्सीमेट मान 3.1416 दिया। ट्रिगोनोमेट्री में साइन का आइडिया दिया। खगोलशास्त्र में योगदान। धरती अपने एक्सिस पर घूमती है, ये बताया। सूर्य और चंद्र ग्रहण की साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन दी। अर्थ के साइडेरियल रोटेशन को सही तरीके से कैलकुलेट किया। विरसा। आर्यभट्टा के काम का असर भारत और इस्लामिक दुनिया के कई विद्वानों पर पड़ा। आज भी उनका योगदान महत्वपूर्ण माना जाता है। 2. एपिक्स एंड पुराणास। परिचय। एपिक्स और पुराणास प्राचीन भारतीय साहित्य के 2 मुख्य रूप हैं। महाभारत और रामायण मुख्य एपिक्स है, जबकि पुराणास धार्मिक और पौराणिक कहानियों का संग्रह है। एपिक्स की विशेषताएं। महाभारत को वेद व्यास ने लिखा। ये दुनिया का सबसे बड़ा एपिक है। रामायण वाल्मीकि द्वारा लिखी गई। ये रामा की कहानी है। दोनों का में फोकस धर्म और जीवन के मूल्यों पर है। पुराणिक साहित्य। पूर्ण 18 है, जैसे विष्णु पुराना, शिवा पुराना, भागवता पुराना। इनमें देवी देवताओं की कहानियां, सृष्टि की उत्पत्ति और तीर्थ स्थल की जानकारी होती है। ये पहले संस्कृत में थे, बाद में रीजनल भाषाओं में भी लिखे गए। सांस्कृतिक महत्व। धर्म को समाज में फैलाने में मदद की। जनता के लिए एक सीखने और मनोरंजन का माध्यम बना। हिंदू धर्म के विचारों और रिचुअल्स को गढ़ने में बड़ा योगदान दिया। कंक्लूजन। आर्यभट्टा ने विज्ञान के क्षेत्र में जो योगदान दिया, उसने भारत का गौरव बढ़ाया। साथ ही एपिक्स और पुराणास ने धार्मिक और साहित्यिक परंपरा को मजबूती से बनाए रखा। इन दोनों को समझना प्राचीन भारत के समृद्ध इतिहास को समझने में मदद करता है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।